हेलो दोस्तों, केस पाठशाला में आपका स्वागत है। आज हम लोग केपलर के नियम पर डिस्कस करेंगे। केपलर का 3 नियम है, वो कौन कौन सा है, बहुत आसान तरीके समझाते हैं, बिल्कुल समझ में आ जाएगा। देखिए, केपलर ने गति संबंधित 3 नियम दिए थे। वो उसमें पहला नियम जो है यहाँ लिखते हैं, पहला मतलब प्रथम नियम, ये फर्स्ट रूल है। इन्होंने बताया कि जो ग्रह होते हैं, ग्रह वो सूर्य के दीर्घ वृत्ताकार कक्षा में गति करते रहते हैं, मतलब घूमते रहते हैं, यानी कि चक्कर लगाते रहते हैं। तो हम एक यहाँ पर कुछ दीर्घ वृत्ताकार बना लेते हैं और एक लाइन ड्रा करते हैं ऐसे और ऐसे। यहाँ पे हम रखते हैं ग्रह को और यहाँ पे रखते हैं सूर्य को। ये सूर्य आ गया, यहाँ पर सूर्य, ये सूर्य। अब यहाँ पे क्या है, और सूर्य जो है वो ये बिल्कुल फोकस पे स्थित होता है। सूर्य जो है वो ग्रह के फोकस पर स्थित होता है। तो पहला नियम में केपलर ने ये बताया कि जो ग्रह होते हैं वो सूर्य के चारों तरफ दीर्घ वृत्ताकार कक्षा में गति करते रहते हैं, यानी चक्कर लगाते रहते हैं। तो यहाँ पे लिखते हैं सूर्य और यहाँ पे लिखते हैं केंद्र। ये आपका केंद्र हो गया, क्लियर हो गया। और ये गति कर रहे हैं, तो ये पहला नियम ये कंप्लीट हो गया। अब आते हैं दूसरे नियम पर। इसके बाद से है दूसरा नियम, केपलर का गति संबंधी दूसरा नियम। ये नियम कौन सा था? उन्होंने बताया कि दीर्घवृत्ताकार कक्षा में उन्होंने बताया कि यहां पर तो सूर्य है और एक लाइन ऐसे ड्रा कर लेते हैं, ये लाइन ड्रा कर ली, कुछ ऐसे और ऐसे ड्रा कर लेते हैं। तो केपलर ने ये कहा कि क्षेत्रफल संबंधित उन्होंने डिस्कस किया था। यहाँ पे सेंटर O हो गया, ये है पॉइंट हमारा A और यहाँ पे है B, ये C और ये D। तो जितना दूरी तय करेगा एक महीने में, एक माह में, यहाँ लिख देते हैं एक माह में जितना दूरी तय करेगा उतना ही दूरी यह भी तय करेगा, यानी कि एक माह यहाँ लिखते हैं। तो लिखेंगे क्षेत्रफल OAD बराबर क्षेत्रफल OCD के। तो केपलर ने यह साबित किया था कि जो ग्रह होता है वो सूर्य के दीर्घ वृत्ताकार कक्षा में तो घूमता रहता है, गति करता रहता है, चक्कर लगाता रहता है। जो दूरी होगी आपका, ये दूरी वो बराबर दूरी तय करता है। यहां लिखते हैं, लिखेंगे यहां पर हम क्षेत्रफल OAB बराबर क्षेत्रफल किसका? OCD के। OC और D, केपलर का यह नियम, दूसरा नियम कंप्लीट हो गया। वो क्षेत्रफल के संबंधित नियम था। और पहला नियम बताए थे कि बस ग्रह जो है वो दीर्घ वृत्ताकार कक्षा में सूर्य का चक्कर लगाता रहता है। तो 2 नियम तो क्लियर हो गए। आते हैं तीसरे पे। देखिए, तीसरा नियम हम यहाँ पे बकायदे लिख दिए हैं। केपलर ने बताया कि सूर्य से किसी ग्रह की औसत दूरी r का घन उस ग्रह के सूर्य के परिक्रमण काल, यानी कि आवर्त काल है, ये टाइम पीरियड के वर्ग के समानुपाती होता है। यानी कि t का स्क्वायर इक्वल टू r के क्यूब के। ये r क्या है? दूरी हो गया। t क्या है? परिक्रमण काल है। चूंकि ग्रहों की गति के बारे में केपलर ने कोई सिद्धांत प्रस्तुत नहीं किया, यहीं से न्यूटन ने अपना प्रयोग शुरू कर दिया। तो न्यूटन ने बताया कि ग्रहों की गति का कारण वह गुरुत्वाकर्षण बल है जो सूर्य ग्रहों पर लगाता है। यानी कि सूर्य अगर बल न लगाए तो ग्रह गति नहीं कर पाएंगे। तो सूर्य के इर्द गिर्द जितने भी ग्रह चक्कर लगाते हैं उस पे किसका बल रहता है? तो उस पे बल लगता है सूर्य का। इस पे लिखा हुआ है गुरुत्वाकर्षण बल है जो सूर्य उन पर लगाता है, इसलिए ग्रह क्या करते हैं? गति करते रहते हैं। इस तरह से ये केपलर का नियम कंप्लीट हो गया। यहां से हम इस चीज को लिख सकते हैं कुछ इस तरह से भी कि r का, चूंकि यहाँ पे दिया गया है t का स्क्वायर इक्वल टू r का क्यूब, तो हम चाहें तो r का क्यूब अपान t का स्क्वायर इक्वल टू कुछ ना कुछ कांस्टेंट आएगा, तो कांस्टेंट k मान लिया गया है। तो यही हमारा तृतीय नियम कंप्लीट हो गया। आशा करते हैं समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।